रक्षाबंधन के समय बोले तो कल से ही पंचक नक्षत्र चालू हो रहा है। तो क्या पंचक नक्षत्र में ये नारली पूर्णिमा का या रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं और भद्रा भी है, इसके बारे में पूछना था। देखो, पंचक में निषेध कहाँ होता है? श्रव दहन इत्यादि क्रियाएं जो होती है ना, तृण संग्रह। तृण संग्रह मतलब काष्ठ इत्यादि इकट्ठा करना, चारपाई बुनना, छत डालना, मतलब ईंधन इकट्ठा करना। पंचक में शवदाह करना, कोई मृत्यु हो जा रही तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। शवदाह करना, दक्षिण दिशा की यात्रा, ये सब पंचक में वो है। ठीक है। अब ये शुभ कार्यों में पंचक में कोई नहीं, विवाह शादी इत्यादि में और भी शुभ कार्यों में पंचक में ज्यादा वो नहीं है। पंचक में एक चीज कहा गया है कि जो कार्य किया जाता है 5 बार किए जाते हैं, तो रक्षाबंधन शुभ कार्य है। पंचक का कोई बहुत बड़ा वो उसमें वो नहीं है। दिक्कत जहां आ रही है ना, पंचक उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। जो दिक्कत आ रही भद्रा, देखो श्रावणी और फाल्गुनी, श्रावणी और फाल्गुनी, फाल्गुनी माने आपका होलिका दहन, और श्रावणी माने श्रावणी पूर्णिमा जो आप कहते हैं। तो इसमें होता क्या, अगर भद्रा इत्यादि होता है तो उसमें भद्रा में नहीं किया जाता। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि चलो भद्रा है तो किसी दूसरे तिथि के कर दिया जाए। श्रावणी कर्म पूर्णमासी को ही होता है। और होलिका दहन भी आपको जो है फाल्गुन पूर्णमासी को ही किया जाता है। प्रतिपदा के दिन हम लोग होली खेलते हैं, रंग खेलते हैं। तो अब ऐसी दशा में फिर एक समाधान निकाला जाता है, एक बीच का रास्ता, एक बीच का रास्ता। तो जैसा कि अभी भद्रा होता क्या है, हमने पंचांग पिछले साल पंचांग का जब हमारी कक्षा चल रही तो भद्रा पे हमने भी विस्तृत जानकारियां दी थी आप लोगों को। कुछ कुछ लोग पुराने होंगे, कुछ लोग हमारे में पुराने होंगे जिन्हें पता। आचार्य धर्मेंद्र उपाध्याय ने भी भद्रा पे विशेष चर्चा किया था। और उसके बाद भी और भी जो पंचांग की क्लासें हुई होंगी, पंचांग की कक्षाएं चली होगी तो आप लोगों को तो भद्रा है क्या, पहली बात किसी को मालूम है भद्रा क्या है? अगर मालूम है तो ठीक है, नहीं तो हैंड, मालूम है तो हैंड शेक करें, नहीं है तो हम बताते हैं भद्रा क्या है। हाँ बताएं सर, बताएं। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। गुरुदेव, ये कहते हैं विष्टा नाम के करण को कहते हैं भद्रा, ऐसा ही विष्टि, है? विष्टि विष्टि नाम के कारण होता है। हाँ ठीक है। जी। देखो ऐसा होता है ना, कारण पंचांग 5 चीजों से मिलके बना है। किससे किससे? 5, तिथि, वार, तिथि, तिथि प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी अमावस्या और पूर्णिमा, जो ये तिथियां होती है तिथि। वार, वार क्या होता है? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, राहु और फिर रविवार। इसी क्रम में ये 7 वार हो गए। तो तिथिवार। नक्षत्र, नक्षत्र क्या है? 27 नक्षत्रों से तो 28 होते हैं अभिजीत को लेके, लेकिन कम संख्या में गिनने में 27 का ही है। तो 27वां नक्षत्र अश्वनी से लेके रेवती तक, आप लोगों को सबको पता है सबको। तो अश्वनी से लेके रेवती तक तिथिवार, नक्षत्र, योग, योग आनंदादि योग जो होते हैं, योग और करण। करण क्या होते हैं? 11 करण होते हैं और एक तिथि में 2 करण होते हैं।
हाँ, अभिजीत जो है बढ़िया होता है। हाँ, उत्तरा क्या कहते हैं, भाद्रपद, और इधर क्या कहते हैं, श्रवण के और उत्तरा की, इसके बीच की जो होते हैं वो उसको अभिजीत कहते हैं। बढ़िया शुभ नक्षत्र होता है अभिजीत। तो अभी बात करते हैं करण की। तो करण कितने होते हैं? 11 11 करण होते हैं। तो 7 करण जो है ना, चर होते हैं। चर माने चलते रहते हैं। और एक तिथि में 2 करण होते हैं। एक तिथि में 2 करण होते हैं। और उसके बाद 7 करण जो है चर होते हैं। 4 करण जो है स्थिर होते हैं। अब ये जो 7 करण चर होते हैं, इनके एक के बाद एक क्रम चलता रहता है। जैसे 7वां आया, 7वां कौन? विष्टि। विष्टि आया तो फिर से ये एक से प्रारंभ हो गए। तो जो 7वां करण होता है विष्टि, उसी को भद्रा कहते हैं। ठीक है। जो विष्टि नामक करण होता है वही भद्रा कहलाता। भद्रा क्या है? जब देवासुर संग्राम हो रहा था तो ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से आग्रह किया था। भगवान शिव ने अपनी जो है एक ऋचा का उत्पन्न किया था, जो जो देवासुर संग्राम में राक्षसों का विनाश किया। तो उसको जो है एक भगवती स्वरूपा थी। बड़ा ही विकराल स्वरूप था उसका, बहुत बड़ा ही विकराल स्वरूप था। तो उसको जो है ब्रह्मा जी ने भो भद्रा, भद्रा माने कल्याणकारी, भो भद्रा करके, क्योंकि कल्याण क्या किया था देवासुर संग्राम में। देवासुर संग्राम में देवताओं का कल्याण, जब उसको भद्रा कह दिए तो भो भद्रे के मतलब तब से उसको भद्रा कहने लगे। तो यही विष्टिकरण जो है भद्रा कहलाती है। तो विष्टिकरण भद्रा कहलाता है। ठीक है। एक तिथि में 2 करण होते हैं। एक तिथि में 2 करण होते हैं। तो इस प्रकार से जो है, लेकिन चतुर्दशी प्रतिपद जो स्थिर करण होते हैं वो 4 स्थिर करण होते हैं। चतुर्दशी के आधे तिथि के बाद, और अमावस्या, और उसमें क्या कहते हैं पूर्णिमा को, और प्रतिपदा के प्रथम तक ये जो है 4 स्थिर करण कहलाते हैं। जो 4 स्थिर करण होते हैं वही होते हैं। बाकी जो है भद्रा जो है, जो 7वां नंबर करण है, वही जो है भद्रा कहलाता है। आ 7वें में कौन? विष्टि। पंचांग में कहीं कहीं विष्टि लिखा होता है, तो विष्टिकरण भद्रा होता है। किसी किसी पंचांग में, ऋषिकेश इत्यादि जो पंचांग है उसमें भद्रा लिखा होता है, उसमें भद्रा लिखा रहता है, उसमें विष्टि नहीं लिखा होता। तो जहाँ भद्रा लिखा है तो आप समझ लो कि विष्टिकरण है, और जहाँ विष्टिकरण लिखा है, जिन पंचांगों में विष्टि लिखा है, तो आप समझ लो कि यह भद्रा है। भद्रा की बात करें तो भद्रा के आचार्यों ने 3 बताया है कि आकाश की भद्रा, पाताल की भद्रा, और मृत्युलोक की भद्रा। कौन कौन? आकाश की भद्रा, आकाश की भद्रा, और तो आकाश और पाताल वाली भद्रा मृत्युलोक में ज्यादा दिक्कत नहीं करती। लेकिन जो मृत्युलोक में भद्रा होती है वह जो है, वह भद्रा शुभ कार्यों के लिए वर्जित है। किसके? शुभ कार्यों के लिए वर्जित है। शुभ कार्यों के लिए वर्जित है। ठीक है।
और सारे कार्य उसमें हो सकते हैं, सिर्फ शुभ कार्य वर्जित है। कहीं मुकदमा लड़ना हो, युद्ध इत्यादि की तैयारी करना है, किसी को फांसी देना हो, किसी को जहर देना हो। पहले के समय में जो मृत्युदंड इत्यादि दिए जाते थे तो उसमें भी मुहूर्त देखे जाते थे। तो पॉइजन इत्यादि जब दिए जाते थे, कहीं आग लगाना हो, तो इन चीजों में भद्रा शुभ है। आग कहाँ लगाते हैं? भट्टे इत्यादि में जब आग लगाया जाता है। लेकिन शुभ कार्यों में जो है भद्रा वर्जित है। कहाँ वर्जित है? शुभ कार्यों में भद्रा वर्जित है। ठीक है, तो आशा है आप लोग समझ गए होंगे। तो वही भद्रा। अच्छा, भद्रा तो हमने जब आपको जैसे कि बताया है कि भद्रा जो है कब शुभ होते हैं, कब अशुभ होते हैं। 11 करणों का नाम आपको पता है? आप लोगों की 11 करणों का नाम पता है? नहीं पता। वाव, बालव, तैतिल, कौलव, गर, वणिज और विष्टि। हमारे ये 7 जो है 7वां विष्टि होता है। फिर से देख लो, वाव, बालव, तैतिल, कौलव, गर, वणिज। वणिज के बाद विष्टि। अब एक तिथि में 2 करण मान लो। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के आधी प्रतिपदा विष्टि हुई, उसके बाद फिर क्या हो गया? भव हो गया। फिर दूसरे दिन द्वितीया को बालव और तैतिल हो गया। ऐसे ऐसे एक तिथि में 2 करण का 4 बजे जान जी, 4 बजे बनाएंगे। 2 करण का जो है, तब विष्टि के बाद। तो अब विष्टि के बाद फिर जो है वाव वालव शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो एक शकुनीकरण होता है, शकुनीकरण, इनकी तिथि जो है निश्चित होती है। इनको इसलिए स्थिर करण कहते हैं। वो कब होता है? इस करण के जो स्वामी वरुण देव है, यह क्रूर कार्यों के लिए प्रशस्त है। क्रूर कार्य इसमें किया जाता है। यदि चतुर्थी की रात्र में शकुनीकरण हो तो शत्रु पर हमला करना, युद्ध करना इत्यादि, विष प्रयोग करना इत्यादि श्रेष्ठ रहता है। कब? अगर चतुर्थी तिथि है और उसके रात्र में शकुनीकरण हो रहा है, तो उस समय जो है किसी शत्रु पे हमला करना हो, युद्ध आरंभ करना हो, किसी को विष देना हो, या औषधि निर्माण कार्य किया जाता है। क्योंकि औषध किस लिए होता है? तो रोगों से लड़ने के लिए होता है, रोगों का नाश करने के लिए होता है। तो यह शकुनीकरण जो है बड़ा ही शुभदायक होता है। ठीक है, उसके बाद 9वां करण चतुष्पद कहलाता है। 9वां करण कौन कहलाता? चतुष्पद। इस करण के स्वामी वृषदेव हैं। यह प्राय यदि अमावस्या के दिन चतुष्पद करण हो तो इसमें तंत्र मंत्र, क्या? तंत्र मंत्र, अभिचार, शत्रुओं पे मारण, शत्रुओं पे जो क्रियाएं की जाती है, मारण इत्यादि, मारण, मोहन, उच्चाटन इत्यादि क्रियाएं होती है। तंत्र मंत्र, अभिचार, किसी के संहार करना, किसी का मृत्यु करना, और श्राद्ध कर्म, पितृ कर्म इत्यादि इसमें उपयुक्त बताया गया। इसीलिए अमावस्या तिथि के दिन लोग जो है पितृ कर्म इत्यादि करते हैं पितरों को। ठीक है, नवल्ली बोले।
नवल जी पहले हैंड शेक कर दिया करें, जब आपके लिए बोला जाए तब बोला करें। ठीक है, चले बोलिए, आप प्रश्न किए तो बोल सकते हैं। नवल जी प्रश्न करें। गुरुजी मेरा कोई प्रश्न नहीं है, अभी मैं आपको सुन रहा हूँ, ये ऐसे ही कोई हाथ लग जाए इस पे। नहीं, आपका स्पीकर चालू हुआ तो मैंने कहा कोई प्रश्न हो। तो चतुष्पद करण जो है इसके स्वामी जी वृषदेव हैं। तो अमावस्या तिथियों को जो है यह करण तंत्र मंत्र कौन चतुष्पद करण, अभिचार, शत्रु संहार, ठीक है, इसमें श्राद्ध कर्म पितृ करण इत्यादि। फिर जो है 10वें नंबर का करण जो है नागकरण कहलाता है। नागकरण, नागकरण स्वामी नागदेव है, इसके स्वामी नागदेव है। और इस करण में, इस करण का आरंभ किया गया कोई भी कार्य वो असफलता ही देता है। नागकरण में ज्यादातर कार्य कोई शुरू करो तो असफलता देता है, मतलब शुभ कार्य। परंतु अमावस्या की रात्र को नागकरण आने पर किसी भी प्रकार का क्रूर कर्म किए जा सकते हैं। क्रूर कर्म, शुभ कार्य नहीं, क्रूर कर्म। अगर अमावस्या के रात में नाग कर्म हो तो फिर नाग कर्म में जो है कोई भी कार्य करो तो पूरा नहीं होता। ठीक है, नाग करण जब होता है तो उसमें कोई भी काम करो तो पूरा नहीं होता। लेकिन अगर यह अमावस्या के रात्र में पड़ रहा है तो इसमें जो है कोई भी कार्य करो तो वह पूरा हो जाता है। कौन? क्रूर कर्म। क्रूर कर्म कौन कौन का आता है? चोरी करना। पहले लोग चोर इत्यादि, या अभी भी जहाँ डाकू इत्यादि होते हैं मुहूर्त देख के तब चोरी करते हैं या डकैती डालते हैं। तो चोरी करना, किसी का अपहरण करना, किसी को बंदी बनाना, हत्या करना, हत्या करना, किसी के अनिष्ट करने इत्यादि का जो कार्य होता है यह कब किया जाता है? अगर नाग का कारण में किया जाए। और कब? जब अमावस्या की रात में हो, दिन में नहीं। दिन में तो सफल नहीं होगा, क्योंकि नाग कारण का जो है ऐसा है कि उसका 11वें नंबर का कारण। अब ये होते क्या है, ज्यादातर ये अमावस्या या चतुर्दशी के समय ही होते हैं। कौस्तुभ या प्रतिपदा के तिथि पे भी होते हैं। ये 11वें नंबर के कारण ज्यादातर प्रतिपदा के पहले तिथि पे होता है कौस्तुभ करण। कौस्तुभ करण के स्वामी जो है कुबेर हैं। कुबेर के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, धन के देवता हैं, धनाध्यक्ष कहते हैं इनको। यह आर्थिक कार्यों के लिए विशेष शुभ होता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को कौस्तुभ करण आ जाने पर सभी प्रकार के कार्य पूर्ण किए जाते हैं। कब? शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के या अगर कौस्तुभ करण हो तो पूर्ण किया जाए। तो इस प्रकार से समझ गए। अब इसमें से 11 करण आप लोगों को पता चल गया। इसमें से 7 करण है। कौन? बौ, बालव, तैतिल, कौलव, गर, वणिज और कौस्तुभ। ठीक है, ये शुभ कार्यों के लिए अनुकूल माने जाते हैं। और शेष 4 कौन कौन? शकुनी, चतुष्पद, नाग। ये जो है क्रूर कर्म करना हो, रौद्र कर्म करना हो, इसके लिए उपयुक्त है। ठीक है, इसमें अब विष्टिकरण की बात करते हैं। विष्टिकरण जो है, भद्रा जो भी है, तो भद्रा में भी दिन की भद्रा होती है और रात की भद्रा। अगर दिन की भद्रा रात में हो जाए और रात की भद्रा दिन में हो जाए तो जो है दिन की भद्रा रात में और रात की भद्रा दिन में हो जाए तो शुभ होता है।
कब होता है, कब जो है दिन की भद्रा रात्र में होता है? शुक्ल पक्ष की अष्टमी और पूर्णिमा, लिख लीजिए अगर लिखना हो किसी को। शुक्ल पक्ष की अष्टमी और पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी, यह जो है दिन की भद्रा है। तो दिन में तो अशुभ होती है, लेकिन रात्रि में ये शुभ हो जाती है। ठीक है। और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी और एकादशी, कृष्ण पक्ष की तृतीया और दशमी, ये भद्रा जो है दिन में शुभ होती है और रात्र में अशुभ होती है। अर्थात ये रात्र की भद्रा है, दिन में शुभ होती है और रात्र में अशुभ। अभी एक चीज और मैंने बोला था कि भद्रा जो है, भद्रा कब जो है मृत्यु लोक की होती है, कब स्वर्ग की होती है और कब पाताल की होती है। तो एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, वैसे जो पुराने छात्र हैं सब लोग जानते होंगे, लिख लीजिए। अगर भद्रा के समय चंद्रमा कर्क राशि में हो, कर्क राशि अर्थात 4 नंबर की राशि, सिंह में हो, सिंह का मतलब 5 नंबर की राशि, कुंभ में हो अर्थात 11वें नंबर की राशि, और मीन में हो, मतलब 4, 5, 11, 12, कर्क, सिंह, कुंभ, मीन, तब यह मृत्युलोक की भद्रा कहलाती है। और इसमें शुभ कार्य जो है निषेध होते हैं। ठीक है। दूसरा जो है स्वर्ग अर्थात आकाश की भद्रा। आकाश की भद्रा कब होती है? मेष, वृष और मिथुन, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, मेष, वृष और मिथुन और वृश्चिक, क्योंकि 12 राशियां होती है ना, तो हमने किया क्या, 4 राशि को स्वर्ग में ले लिया, 4 राशि को मृत्युलोक में और 4 राशि को पाताल लोक में। तो मेष, वृष और मिथुन तथा वृश्चिक में अगर चंद्रमा है और उस समय जो है भद्रा है, तो वह भद्रा कब कहलाती है? आकाश लोक या स्वर्ग लोक की भद्रा कहलाती है। तो उस पे मृत्यु लोक पे ज्यादा असर नहीं पड़ता, अर्थात पृथ्वी पे शुभ कार्य किया जाता है, क्योंकि भद्रा का मुख ज्यादा जो है अशुभ होता है। पूछ की, क्योंकि भद्रा को 3 भागों में बांटा गया था। भद्रा की जब चर्चाएं चलती है तो जो भद्रा का एक तो मुख हो गया, दूसरा पीठ हो गया, तीसरा पुच्छ। तो कौन कौन? मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिक, ये जो 4 राशियों में जब चंद्रमा होते हैं तब स्वर्ग की भद्रा कहलाती है। अब हुआ क्या, पाताल की भद्रा कौन कौन होती है? कन्या, तुला 6 नंबर और 7 नंबर, 9 और 10 नंबर, धनु और मकर, अर्थात चंद्रमा कन्या में हो, तुला में हो, 6 नंबर और 7 नंबर में हो, अथवा 9 नंबर और 10 नंबर में हो, धनु और मकर में हो, तब यह भद्रा जो है पाताल की भद्रा कहलाती है। कहाँ की? पाताल की भद्रा। तो पाताल की भद्रा भी मृत्युलोक में ज्यादा असर नहीं दिखाई देती। भद्रा कब दिक्कत होती है? जब भद्रा का मुख मृत्युलोक में हो, अर्थात कर्क, सिंह, कुंभ और मीन में हो भद्रा, तो मृत्युलोक में होती है। उस समय भद्रा जो है दिक्कत करती है। अब तो अभी हम लोगों ने भद्रा के बारे में संक्षिप्त परिचय ले लिया। किसी का कोई प्रश्न हो तो कर ले, फिर हम आते हैं मेन पॉइंट पे, जो जिसके लिए आज यह बातचीत चली थी, रक्षाबंधन कब मनाया जाए। रक्षाबंधन कब मनाया जाए इस पे बात चल रही थी, तो हम रक्षाबंधन पे आते हैं। लेकिन अभी इस पे किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं।
किसी के हैंड शेक है, संतोष जी के साथ शेक है, तो प्रश्न करें। गुरुदेव, मैंने कहाँ पढ़ा था कि अगर अभी जो आपने ये 27 नक्षत्र बताए हैं और 28वां जो अभिजीत नक्षत्र बताया है, तो ये दोपहर में अभिजीत नक्षत्र रहता है, उस वक्त अगर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाए तो कैसा रहेगा गुरुदेव? कोई मुहूर्त और ये देखने की जरूरत नहीं है। देखो नक्षत्र के लिए बढ़िया होता है, लेकिन अभी भद्रा की बात चल रही, भद्रा की ना, अभी हमें नक्षत्रों में कोई दिक्कत नहीं है। जो त्योहार रक्षाबंधन का मना रहे हैं उसमें अभी जो दिक्कतें आ रही हैं, दिक्कत आ रही है कि हम भद्रा की वजह से त्योहार नहीं मनाते। अभी त्योहार पे आते हैं, अभी सिर्फ भद्रा पे अगर किसी का प्रश्न है तो प्रश्न करें। फिर आते हैं कि आपके यहाँ आप लोगों के पास अलग अलग पंचांग होंगे, आप लोग अलग अलग राज्यों से हैं, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई हरियाणा से है, कोई जम्मू कश्मीर से है, कोई राजस्थान से है, कोई बिहार से है। तो जब 28 राज्यों से आप लोग हो तो जाहिर सी बात सबके पास पंचांग अलग अलग होंगे, सबके यहाँ त्योहार भी अपने अपने हिसाब से मनाए जाएंगे। तभी हम शास्त्र की बात करते हैं। अभी सिर्फ बात है भद्रा पे जो हमने बोला है, किसी के न समझ में आया हो तो उस पे प्रश्न करें भद्रा पे, फिर हम चलते हैं अपने मेनू पे। भद्रा के बारे में सबको पता हो गया? किसी का कोई डाउट कोई हो तो एक बार क्लियर कर लीजिए, फिर चलते हैं। जी प्रश्न करें जिनको हो। चल जी जी प्रश्न। गुरु जी, अगर कोई वृष्टि में पैदा होगा तो उसको ये बोलेंगे कि भद्रा में पैदा हुआ है? नहीं नहीं, वो वृष्टिकरण उसका लिखा जाएगा, ऐसा होता है ना। जैसे जन्म नक्षत्र आप लिखेंगे, राशि लिखेंगे, तो जब अकारा चक्र बनता है ना, तो आप वृष्टिकरण भी लिखेंगे। अब उसमें जब उसका फलादेश करते हैं ना, तो जब फलादेश में आप देखते हो कि जैसे सोमवार के दिन बालक पैदा हुआ तो उसमें कौन कौन से गुण होते हैं, फिर उसके बाद फला नक्षत्र में पैदा हुआ तो कौन कौन से गुण होते हैं, कौन अवगुण होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फला योग में पैदा हुआ तो उस योग के भी गुण अवगुण होते हैं। फिर उसके बाद फलाकरण में पैदा हुआ, जिन करण में पैदा होता तो उसके गुण अवगुण देखेंगे, ठीक है। उसके बाद योग हो गया, करण हो गया। फिर हम देखते हैं कि फला लग्न में पैदा हुआ, उसके बाद फला राशि में पैदा हुआ तो गुण होता है। तो आप समझ रहे हैं ना कि ये हाँ। अब ऐसा नहीं कि वृष्टि में कोई पैदा ही नहीं होता, वृष्टि में तो लोग पैदा ही होते हैं। ऐसे व्यक्ति तेज होते हैं, ऐसी बात नहीं है। वृष्टि में पैदा होने वाला व्यक्ति तेज होता है, लेकिन हम जो है इसका भी अलग अलग करते हैं कि ना कि सोमवार के दिन पैदा होने वाले बालक का ये स्वभाव होता है, रविवार के दिन रात में पैदा होने बालक का एक स्वभाव होता है, दिन में पैदा होने वाले बालक का ये स्वभाव होता है। इस प्रकार से जब हम गणनाएं करते हैं तो वो अलग चीज है। फिर राशि के ले लेते हैं, जिस राशि पे चंद्रमा होता है। हम लग्न के हिसाब से भी कर लेते हैं, व्यक्ति का जो किस लग्न में जन्म हुआ है तो उनका गुण भी आता है, ठीक है बहन जी? जी गुरु जी। हाँ चले, तो अभी भद्रा समझ में आ गया ना, भद्रा किसे कहते हैं? मेरा मेन हाँ बोले सुरेंद्र जी बोले। जी गुरु जी, भद्रा लगभग सभी को आ गया है गुरु जी। हाँ एक्चुअली मेरा मेन मतलब था ना, भद्रा भद्रा तो सब करते हैं। आप लोग पुरोहित वर्ग से हैं और पता लगे कि कोई जानता ही नहीं रहे। ज्यादातर बहुत सारे पुरोहित होंगे गांव देश में, भद्रा बताते भी होंगे कि स्वर्ग का भद्रा है वो, लेकिन उन्हें पता ही नहीं भद्रा है क्या, भद्रा है क्या। और बूढ़े भी हो गए, भद्रा है क्या उन्हें नहीं पता हो पाता। तो इसलिए जो है हमने थोड़ा सा इस पे विस्तृत चर्चाएं कर लिया। अब आते हैं अपने उस पे, जिस पे देखो अभी जो है 30 तारीख को बात करें तो 30 तारीख को पूर्णिमा जो है, आप लोग अलग अलग जगह से हैं तो सबके पास अलग अलग पंचांग होंगे। पंचांग में अक्षांश इत्यादि भी
अगर हम बात करते हैं ऋषिकेश पंचांग की, किसी के पास ऋषिकेश पंचांग है या दिल्ली दिल्ली हाँ ऋषिकेश पंचांग अगर किसी पे है तो ठीक है, नहीं दिल्ली के लमसम लोग समझ लें कि ये करीब सुबह जो है 10:50 से 11 बजे तक में ज्यादातर लोगों के यहाँ जो है चतुर्दशी तिथि समाप्त होके पूर्णिमा लग जाती है। अब आप चूंकि आप लोग अलग अलग जगह के हैं, संतोष जी आपके महाराष्ट्र में बताएं जो जी पंचांग गुरुदेव, है। हमारे यहाँ 10:59 पर चतुर्दशी समाप्त होती है। ठीक है, वहाँ ठीक है, बस पूर्णिमा बंद कर लीजिए। तो मतलब लमसम 11 बजे, ठीक है। अब महाराष्ट्र में नवल जी आपके यहाँ पंचांग में क्या है? गुरुजी पंचांग लेके नहीं बैठे हूँ अभी मैं, अभी मैं पंचांग ले लेता हूँ, अभी बताता हूँ आपको। उषा बहन जी आपके गोरखपुर में लमसम वही 10:50 से 11 बजे के बीच में, क्योंकि बनारस का ही पंचांग आपके यहाँ चलता है जी गुरुजी। ऋषिकेश। हाँ तो यही होगा। और सुरेंद्र जी आपके यहाँ, आपके जम्मू कश्मीर में कितने बजे पूर्णिमा लग रही है? चलो नहीं पता। तो अभी हम जानते हैं कि चतुर्दशी तिथि 30 तारीख को लगभग 10:50 के बाद, आप मान लो 10:50 तक प्रायः हो, या 11 बजे से मान लो कि 11 बजे कॉमन मान लो, जैसे 10:59 उनके यहाँ है, तो क्योंकि अक्षांश का फर्क लोगों के यहाँ पड़ जाता है। अब हम लोग एक जगह से तो है नहीं, तो मान लो 11 बजे से, ठीक है, पूर्णिमा तिथि आ गई। पूर्णिमा तिथि आ गई उस समय जो है धनिष्ठा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र किसी के यहाँ 8:47 से था और किसी के यहाँ, और लगभग 11 बजे से ही, ठीक है, वणिज करण समाप्त होकर के विष्टिकरण जो है लग जाता है। और वो लगभग 9 बजे तक प्रायः जो है 9 बजे तक सबके यहाँ विष्टिकरण दूसरे दिन होता। अब चूंकि बड़ा संशय की बात हो गई कि रक्षाबंधन क्या करें, तो रक्षाबंधन का बनारस के पंचांग में, ऋषिकेश पंचांग में, अच्छा रक्षाबंधन की तिथि के हम रक्षाबंधन कर सकते हैं, लेकिन एक चीज कहा गया है भद्रा में वर्जित है, कौन कौन? श्रावणी और फाल्गुनी। अब तो देखते हैं कि जब तक पूर्णिमा है तब तक कई बार भद्रा है, तो फिर विद्वानों ने एक निष्कर्ष निकाला कि ऋषिकेश पंचांग बनारस का तो 8:55 के बाद, रात्रि में 8:55 अर्थात 20:55 के बाद उन्होंने मुहूर्त किया। तो चूंकि अब हम लोग अलग अलग जगह हैं, कोई दिल्ली का है, कोई बिहार से है, कोई अलग से है, सब बनारस के नहीं है, तो आप मान लो रात्रि 9 बजे से, रात्रि 9 बजे से रक्षाबंधन का मुहूर्त 30 तारीख को। अगर रात के 9 बजे के बाद आप बांध सकते हैं तो बांध लीजिए, नहीं सुबह थोड़ा जल्दी। सुबह जल्दी कब? 8 बजे से पहले, 8 बजे से पहले 7:55 तक। अच्छा कहीं, अच्छा मान लीजिए कई बार होता है क्या ना, एक हमारे यहाँ एक चीज और होती कि अगर जो तिथि सूर्योदय के समय हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, सूर्योदय के समय उदया तिथि में कोई तिथि हो जाती तो पूरे दिन मानी जाती है। लेकिन यहाँ है क्या कि अभी पिछले साल भी यही हुआ था कि 2.5 घड़ी, कम से कम 2.5 घड़ी वो तिथि हो, तो उदया तिथि में सूर्योदय समय में 2.5 घड़ी, 2.5 घड़ी के मतलब एक घड़ी में कितने मिनट होते हैं? 24। तो 2.5 में 48 और 12 कितने मिनट सुरेंद्र जी? 60 मिनट। हाँ तो कम से कम ये 2.5 घड़ी के बाद जो है, 2.5 घड़ी के बाद कम से कम 1 घंटा सूर्योदय के बाद तो हो। तो है क्या कि कुछ लोग 31, क्योंकि जिनके यहाँ 5 बजे 5:30 बजे जो है
सूर्योदय हो रहे हैं तो और 7:30 तक पूर्णिमा है, तो ऐसी स्थिति में वो 31 तारीख को भी रक्षाबंधन का त्योहार कर सकते हैं। तो आप जो है रक्षाबंधन के त्योहार 30 तारीख को रात्रि 9 बजे से लेके और सुबह जो है 7, 7:30, 8 बजे तक, 8 बजे तक, अभी लेते हैं संतोष जी आपका प्रश्न, 8 बजे तक जो है 31 तारीख को रक्षाबंधन का यह त्योहार मना सकते हैं। बताएं संतोष जी, प्रश्न करें। गुरुदेव, पूर्णिमा तो 7:06 तक समाप्त हो रही है और वहाँ प्रतिपदा लग रही है गुरुदेव। कहाँ, किस जगह पे, किस जगह के पंचांग में? सोलापुर के पंचांग में। अभी किसी के पास, ठीक है, बढ़िया है, बताएं विकास जी, बोले। गुरु जी प्रणाम जी। हमारे यहाँ पे भी गुरु जी 7:04 तक है जी पूर्णिमा। कितने? 7:04 तक जी। 7:04 बजे। कहाँ का पंचांग है विकास जी? हरियाणा जी, मारतंड। मारतंड पंचांग हरियाणा। कौन जिला बताएंगे? पानीपत जिला गुरु जी। पानीपत। सूर्योदय कितने बजे है आपके यहाँ? 6 बजे है जी। तो 6 बजे, तो 6-7 बजे, तो कहने का मतलब आपके यहाँ भी संभवतः 2.5 घड़ी नहीं हो पाता है ना, तो जी कि 2.5 घड़ी हो जाएगा? हो जाएगा जी, 1 घंटे के हिसाब से तो हो जाएगा जी। हाँ, तो आपके यहाँ 31 को भी मान सकते हैं, क्योंकि संतोष जी के यहाँ अगर 2.5 घड़ी से कम है, सुनो संतोष जी, अगर आपके यहाँ 2.5 घड़ी से कम है तो जाहिर सी बात सूर्योदय के समय देखना। 6:25 पर है गुरुदेव। सूर्योदय कितने बजे है? 6:25। पूर्णिमा कितने बजे तक है आपके यहाँ? 7:06। 7-6, तो इसका मतलब 7:25 तक होती, 2.5 घड़ी से कम हो गया। तो आपके यहाँ जब तक पूर्णिमा है तब तक सुबह जल्दी, मतलब 6-7 बजे तक या 7:06 तक, और जो है अभी नॉर्मली प्रश्न लेते हैं, शाम की जो है शाम को 30 तारीख को, तो ऐसा है 9 बजे के बाद से लेके आप जो है और सुबह जल्दी 7 बजे तक आपके यहाँ मना सकते हैं। ठीक है जी गुरुदेव। नवल जी, प्रश्न करें। गुरु जी हमारे यहाँ 31 को जो है पूर्णिमा, जो है सूर्योदय 5:59 को हो गया, यानी कि 6 बजे सूर्योदय होगा, और 7:27 से लेकर, जो 7:27 से लेकर और 7:05 से लेकर जो है इसका टाइम रहेगा जी, 7:05 से शुरू हो जाएगा टाइम। उसके बाद दूसरी तिथि लग जाएगी 2 घंटे के बाद। यानी कुछ इसमें लिखा है कि तिथि पूर्णिमा और शुरुआत है इसकी 7:05 बटे 7/27, 5/18, और उसके बाद जो है ये अगली तिथि आ जाएगी, एक प्रतिपदा शुरू हो जाएगी गुरु जी। फिर गुरुदेव आपका माइक म्यूट है गुरुदेव। जिनके यहाँ कहने का मतलब 2.5 घड़ी से कम में है, तो उनके यहाँ यह सिद्धांत भी नहीं लागू होता कि उदया तिथि में रक्षाबंधन वाले, तो फिर जितने बजे तक जिनके पंचांग में सुबह जो है 31 तारीख को पूर्णिमा है, उतने तारीख तक, अर्थात 9 बजे रात से लेके, और जिनके यहाँ 7 बजे तक है, 7:15 तक है, 7:30 तक, जैसे अभी हमने देखा कि कहीं कहीं 8:55 तक है। ठीक है,
तो जहां जैसे है उस समय तक वो जो है रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। ठीक है। अब आप लोगों के यहाँ चूंकि अलग अलग जगह से हैं तो 27 समझ पा रहे हैं, अलग अलग जी जगह से है। तो आप आपके यहाँ से मनाया कब जा रहा है, लोकल पंचांग में बताएंगे? हाँ, हमारे यहाँ गुरुजी जो है रक्षाबंधन का 30 तारीख को ही मनाया जा रहा है, और पंचक भी लग रहे हैं उसमें। हाँ, 10:19 पर पंचक भी लग जाएंगे। पंचक का कोई मतलब नहीं है, रक्षाबंधन में पंचक निषेध होता नहीं है, क्योंकि शुभ कार्य में आप शुभ बांध रहे हो तो अच्छा है कि आपको 5 बार राखियां बंधे, रक्षा बंधे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसमें आपके लिए रक्षा के सूत्र बन रहे हैं ना। बहन, आप जो बहन को गिफ्ट दे रहे हैं तो शुभ कार्य कर रहे हैं, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत शुभ है, नहीं। बिल्कुल गुरुजी शुभ हाँ, है। शुभ कार्यों में दिक्कत नहीं है। पंचक, पंचक में जानते हो पंचक कहाँ कहाँ वो है? विकास जी प्रश्न ले रहे हैं, नवल जी, संतोष जी आपका भी प्रश्न ले रहे हैं बारी बारी से। सुरेंद्र जी इनके क्रम देख लीजिए, क्रम क्रम से लेंगे प्रश्न। तो सबसे पहले जानते पंचक में निषेध कहाँ कहाँ है? शवदाह करना, तृण संग्रह करना, छत डालना, चारपाई तख्त इत्यादि का निर्माण करना, काष्ठ संचय करना, इन चीजों में जो है पंचक निषेध। दक्षिण दिशा की यात्रा करना, दक्षिण दिशा की यात्रा करना, इन चीजों का। तृण संग्रह, तृण माने काष्ठ इत्यादि इकट्ठा करना, ईंधन इकट्ठा करना, घास वगैरह जो होता है ना जलाने के लिए। आजकल तो गैस हो गई, पहले लोग जलाने के लिए उपले कंडे रखते थे, लकड़ियां इकट्ठा करके रख लेते थे, सूखी घास इत्यादि इकट्ठी कर लेते थे। तो पंचक में जो है मना किया जाता था कि इन चीजों का ही संग्रह करता रहेगा आदमी, अच्छा कार्य नहीं होगा, 5 बार इसी को करेगा। या छत डालना पड़े तो छत, मतलब छत आपका न पूरा हो पाए, 5 बार उसी छत को डालो, तो इसलिए भी बढ़िया अच्छा नहीं मानता था आदमी आजकल। तो और क्या, शवदाह करना, ये होता था कि अगर उसमें आपने पंचक में दाह कर लिया तो 5 लाशें जलाना पड़ेगी। इसीलिए पंचक कर्म जो है शांति के लिए 5 पुतले जलाए जाते हैं, कुशिया, और उसके 5 पुतले जलाए जाते हैं। तो इसलिए इसमें भी थोड़ा पंचक में ये दिक्कत होती है, पंचक में दिक्कत होती है कि शवदाह करना, शव को जलाना इत्यादि पंचक में दिक्कत है। तृण संग्रह करना, चौकी खटिया बनाना, ठीक है, मतलब इन चीजों में पंचक में दिक्कत। बाकी शुभ कार्यों में पंचक जो है, शुभ कार्यों में पंचक का कोई वो नहीं है। पता है, अब आप लोग बारी बारी से प्रश्न करें। विकास जी, सुरेंद्र जी इनके क्रम से नाम एक बार बता दीजिए, फिर उन्हीं से प्रश्न करते हैं। जी गुरु जी, विष्णु जी का पहले प्रश्न आया था और उसके बाद संतोष जी का। विष्णु जी प्रश्न करें। जी विष्णु जी अपना प्रश्न करें, आपने हैंड राइज किया है। गुरु जी, किसी गुरुदेव जी ने अभी 2-3 दिन पहले अपने ग्रुप में लिखा था कि रात में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता, इस पर क्या सबकी राय है? देखो, श्री रक्षाबंधन का त्योहार सही में होता तो सुबह का ही है, लेकिन जब कोई एक समस्या आ जाए तो बीच का, हमने पहले ही बोला कि बीच का रास्ता निकाला जाता है। जब कोई जो आप सीधा सीधा रास्ता चले जा रहे हो, बाढ़ आ जाए नदी में,
और रास्ता बंद हो जाए तो आप कहीं से निकलोगे ना, एक रास्ता तो निकालोगे। किसी के यहाँ मान लो शुभ कार्य हो रहा है, शादी ब्याह हो रही है, बारात आने वाली है, एकाएक कोई किसी की मृत्यु हो गई, समझ रहे हैं ना। जी तो भगवान। अब वहाँ शादी भी करना जरूरी होता है क्योंकि बारात आ चुकी है, जी भगवान। और जो मृत्यु हो गई तो उसका संस्करण करें, तो एक बीच का रास्ता निकल, ये आकस्मिक चीजें होती है। तो हमेशा तो ऐसा होता नहीं ना कि ना। भद्रा पड़ जाए और हो जाए, ठीक समझ रहे हैं ना। ठीक भगवान। तो हमेशा तो भद्रा हो, तो अब उसमें होता क्या, एक जो है बीच का रास्ता निकाला जाता है, समझ रहे हैं ना आप। अब वो वह बीच का रास्ता निकाला जाए जो सर्वमान्य हो और शास्त्र में भी शास्त्र सम्मत हो, ठीक है। ठीक। हाँ, बात तो सही होती है कि सुबह सुबह नहा धो के लोग राखी बांधते हैं, बढ़िया है। लेकिन जी। क्या लेकिन ये कहीं ऐसा लिखा नहीं कि रात्र में राखी नहीं बांधी जाती, या जो लोग हवन इत्यादि सत्यनारायण की कथा उठा कराते हैं, जागरण कराते हैं, क्या रात्र में रक्षाबंधन नहीं बांधा जाता। या जी कई भगवान। बार हम मान लो दिन में कार्य कर रहे हैं, नौकरी में हमें छुट्टी नहीं मिली, तो हम रात्र में जाते हैं घर, तो क्या हम रात में राखी नहीं बनाते। लोग 8 बजे 10 बजे के बाद 10 बजे के बाद छुट्टी मिलती है तो जाते हैं अपने घरों पे बहनों से राखी। या जिनकी बहन आने में विलम्ब हो गया, उनके यहाँ मान लो उनकी ननद वगैरह आई हैं, तो जी वो भगवान। देर शाम को आती है तो शाम को रक्षा बांधती है। ऐसा नहीं है कि रात्र में जो है मना है। लेकिन अब ये होता कि सुबह सुबह अगर नहा धोने के बाद तुरंत बहन आ जाए राखी बांध दे, या सुबह सुबह लोग समय से उनके घर पहुंच जाए, राखी बनवा ले, तो ज्यादा अच्छा होता, सही बात है। क्योंकि लेकिन जी जी बहुत बहनें जो हाँ बहन जो है बिना खाना खाए पिए राखी बांधती है, कई जगह ऐसा होता है। हाँ, तो अब उसमें यह है कि सायंकाल दिन भर का अपना खाए पिए, शाम के समय से व्रत कर ले, सूर्यास्त के बाद से व्रत कर ले, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे की बात होती है, 9 बजे के बाद अपना व्रत तोड़ ले, ऐसे कर सकती है। क्योंकि जी ये हाँ ये आकस्मिक, देखो सब जगह का अपनी अपनी नियम है, तो जिनका है, क्योंकि ये आकस्मिक चीजें कभी कभी ऐसे दुविधा के पड़ते हैं, हमेशा नहीं पड़ते। हम लोगों के भी अलग अलग आप उम्र के हैं, कोई 50 साल का है, कोई 55, हमारे यहाँ 60 साल के भी हैं। पंडित बद्री प्रसाद शुक्ल जी 65 साल के हैं। तो अलग अलग लोगों से हैं, तो हमेशा अब सबकी उम्र में ऐसा नहीं पड़ता कि हमेशा जो रक्षाबंधन पे भद्रा हो जाए, ये कभी कभी होता है। या कभी कभी जो है होली के दिन ऐसा होता है, कहीं कहीं मंगलवार को होली नहीं जलाते, कहीं जलाते हैं। जी तो भगवान। बहुत सारी चीज, हाँ, तो एक तो देखो पहली चीज ये होती है कि आप जहाँ निवास कर रहे हैं, एक तो शास्त्र रीति होती है, शास्त्र रीत हर जगह मान्य होती है। दूसरी एक लौकिक रीत होती है, लौकिक रीत। तो लेकिन आप जहाँ, एक मिनट विष्णु जी माइक बंद कर लीजिए, अभी आपके प्रश्न। तो लौकिक रीत क्या होती है, लौकिक रीत आप जहाँ रह रहे हैं ना, वहाँ की रीति होती है। तो शास्त्र रीत को चाहे पीछे कर दो, लेकिन लौकिक रीत को आगे करना होता है, जो आपके यहाँ की मान्यताएं हैं। क्योंकि उस चीज को, विष्णु जी बोले, कुछ बोलना चाहते थे। नहीं भगवान, प्रश्न समाप्त हो गया, जिज्ञासा हमारी शांत हो गई। संतोष जी बोले। गुरुदेव, चतुर्दशी लगभग 11 बजे समाप्त हो रही है और रात को 9:02 से विष्टिभद्र कर्ण शुरू हो रहा है और पूर्णिमा समाप्त लगभग सुबह 7:06 में हो रही है। तो क्या सुबह 11 बजे से रात के 9 के अंदर रक्षाबंधन का त्योहार मना जाए, ये सही होगा गुरुदेव? नहीं, वृष्टि पहले से ही है। एक बार देखो 11 बजे के बाद से जो वृष्टि शुरू हुआ, पहले जब वो दूसरा करण समाप्त हुआ ना, वृष्टि से पहले वाला वणिज, तो वणिज के बाद वृष्टि शुरू हो गया। एक बार अब पंचांग आप लोग देख लीजिए, सबके पास पंचांग होगा। हाँ, लगभग हमने ऐसा था ना, अभी हम पौरोहित्य कर्म में तो करते नहीं, तो जब ये भी सुरेंद्र जी का मेरे पास आया, तो हमने जो है किसी से बना नहीं, किसी से वो मंगाया, क्या कहते हैं, फोटो खींच के, जो है इसका ऋषिकेश का। तो ऋषिकेश का जो फोटो मंगाया, तो उसमें लिखा है रात्रि जो है
9 बजे से 8:55 के बाद आप जो है क्या कहते हैं रक्षाबंधन का कार्य 30 तारीख को ही इन्होंने दिया है। तो अब हमने देखा कि भाई सब जगह 30 तारीख को रात के 9 बजे नहीं संभव हो सकता, तो सुबह जब तक पूर्णिमा है तो आप कर सकते हैं। और उसके बाद वो 30 को ही दिया है, ठीक है, 30 को ही दिया है ऋषिकेश पंचांग, जैसे कि अपने यहाँ ऋषिकेश की ज्यादा वैल्यू होती है, ठीक है। फिर भी आप लोगों का अलग अलग यहाँ को हो, तो अब चूंकि ऋषिकेश ने बनारस के हिसाब से दिया है 8:55 पे, तो उसके बाद जो है ना हम जो है 9 बजे तक का ही, 9 बजे के बाद है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के यहाँ 5-7 मिनट का अंतर मान के 9 बजे से हम बोलिए 9 बजे से शुरू करें, ठीक है। ठीक है, सुरेंद्र जी बोले। जी गुरुजी, पहले हम लोकाचार के विषय में गुरुजी इनसे चर्चा कर लेते हैं और अंत में हमारे साथ मिथिलेश गुरुजी जुड़े हुए हैं और इसके बारे में वो विस्तार से बताएंगे कि कब मान्य होगी रक्षाबंधन और कब की जा सकती है। जी गुरुजी। एक महाराष्ट्र से हमारे साथ संतोष जी जुड़े हुए हैं और यूपी से कोई भी पर बार हैंड राइज कर दे, और उसके बाद एमपी से कोई जुड़ा हो तो वहां से, और राजस्थान से कोई जुड़ा है तो वहां वाले भी हैंड राइज करके अपने अपने लोकाचार के विषय में बताएंगे। जी, पहले हम आमंत्रित करेंगे संतोष जी को कि आपके वहाँ क्या लोकाचार है और रक्षाबंधन कब बनाया जा रहा है। जी संतोष जी। सभी मित्रों को प्रणाम, गुरुदेव मिथिलेश जी को प्रणाम। हमारे यहाँ तो रक्षाबंधन अभी गुरुदेव से मैंने पूछा कि इसके बारे में, तो वो बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि कब मनाया जाए, तो अभी मैंने गुरुदेव से ये बात सुनी और वही लोगों को बता दूंगा। जिगेश जी हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान से, शायद गुजरात से। जिगेश भाई जी, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो आपके वहाँ क्या लोकाचार है और कब रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। जी जगेश जी। 31 तारीख को। जी, और आपके वहाँ लोकाचार की क्या व्यवस्था है इसके बारे में भी थोड़ा सा संक्षेप में बता दीजिए। उसमें तो क्या है कि बहन जो होती है वो अपने हिसाब से अपने वक्त से भाई के घर जाती है और भाई को टीका लगाती है, एक दिया भगवान के मंदिर में जलाया जाता है और उसके बाद में भाई को टीका लगा के भाई की कलाई पे रक्षा बांधती है और मुंह मीठा करवाती है। और भाई जो है अपनी बहन को अपनी शक्ति के अनुसार गिफ्ट के तौर पर कोई चीज देता है, पैसा देता है या कोई साड़ी ड्रेस मटेरियल, या बहन जो मांगे, भाई सक्षम हो तो बहन जो मांगे वो देता है। जी बहुत बढ़िया। एमपी से कोई, मध्य प्रदेश प्रदेश से हमारे यहाँ हमारे साथ कोई जुड़ा हो तो कृपया हैंड राइज करें और उसके बाद वो हमें एमपी के विषय में बताएं कि एमपी में कैसे रक्षाबंधन बनाया जाता है और कब बनाया जाए। नमो नमः। गुरु जी को सादर प्रणाम। मैं पन्ना मध्य प्रदेश से हूँ, है ना। हमारे इधर भी यही है, बहन भाई की कलाई पर सूत्र बांधती है, राखी बांधती है। एवं मैं जो हमारे इधर कर्म है, हम काशी में जो अध्ययन किए हैं, हमारे इधर पहले पंचगव्य से स्नान होता, श्रावणी कर्म होता है, जो ब्राह्मणों का मैन कर्म माना जाता है, क्योंकि जो पर्व है ना, श्रावणी ब्राह्मणों का पर्व है, दीपावली क्षत्रियों का पर्व है ना। दशहरा क्षत्रियों का पर्व है, दीपावली वैष्णव का पर्व है और होली शूद्रों का पर्व है। तो हम लोग सबसे पहले श्रावणी कर्म गंगा जी में करते हैं, बढ़िया पंचगव्य से स्नान करते हैं, तुलसी पूजन करते हैं, है ना। उसी दिन जनेऊ का पूजन करते हैं, वही जनेऊ साल भर धारण करते हैं, ऐसी परंपरा है। वो हमारे ग्राम में मध्य प्रदेश में भी अभी नदी किनारे जाकर सभी वर्ग पंचगव्य से स्नान करके, ऋषियों का पूजन करके, जनेऊ का पूजन करके वही जनेऊ साल भर धारण करते हैं। मैं श्रावणी कर्म वही जो ब्राह्मण लोग करते वही मैन है।
रक्षाबंधन भी साथ में किया जाता है। जी, बहुत नमो बढ़िया। नमः। जी, हमारे साथ अभय पांडे जी जुड़े हुए हैं। तो अभय पांडे जी अपने वहाँ कैसे रक्षाबंधन मनाया जाता है और क्या कब मनाया जा रहा है इसके बारे में बताएं। जी अभय पांडे जी। अभय पांडे जी मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? चलिए, बलवंत चौबे जी। बलवंत चौबे जी। जी भगवान नमो नमः। जी मैं तो झारखंड बोकारो से हूँ। हमारे यहाँ बिल्कुल अभी बताया आप लोगों ने, बस वही सिचुएशन है सेम, रक्षाबंधन, गिफ्ट वगैरह। और मैं इस क्षेत्र में थोड़ा नया हूँ तो मैं बहुत विस्तार से बता नहीं सकता हूँ, लेकिन यही रीति है कि भाई बहन को राखी बांधती है, अपने अपने पुरोहित से उचित समय पता कर लेते हैं लोग और इसी तरह मनाते हैं लोग। वही रक्षाबंधन करना, गिफ्ट देना, यही सब होता है। नमो नमः। बढ़िया। गोपाल तिवारी जी। गोपाल तिवारी जी, आपके वहाँ कब रक्षाबंधन मनाया जा रहा है और कैसे मनाया जाता है इसके बारे में बताएं। जी गोपाल तिवारी जी। दिनेश ओझा जी, अगर आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं तो कृपया अपने वहाँ कैसे बनाया जा रहा है और कब बनाया जा रहा है रक्षाबंधन, इसके बारे में बताएं। दिनेश ओझा जी। गोविंद शास्त्री जी, ये मथुरा हाँ से ही जी, शायद इधर आते हैं जी। तो आपके वहाँ कब बनाया महाराष्ट्र जा में हूँ। महाराष्ट्र में एक नारियल को पूजा करते और धागा बांधते रक्षाबंधन। जी, और कब बनाया जा रहा है रक्षाबंधन आपके वहाँ? रक्षाबंधन 9:30 रात को 30 तारीख से और 31 तारीख को सुबह 7 बजे। जी, बहुत बढ़िया। जी नावल गौतम जी, आपके वहाँ कब बनाया जा रहा है रक्षाबंधन? गुरु जी प्रणाम, सभी परिजनों को प्रणाम। हमारे यहाँ 2 दिन मनाया जाएगा ये त्योहार हरियाणा में। ये 30 तारीख को भी है रात के समय, परंतु हमारे यहाँ लगभग एक रीति चली हुई है बहुत हरियाणा में कि दिन के समय ज्यादा प्रचलन है हमारे यहाँ मनाने का। तो कुछ बंधुवर जो है उसमें 31 तारीख को भी मनाएंगे, क्योंकि दिन के समय का जो समय है वो अच्छा रहता है। और सुबह के समय ही बहनें जो है वो नहा धोकर पूजा पाठ करके निहार बगैर भोजन किए अपने भाइयों को राखियां बांधती हैं। उसमें जो और राज्यों में परंपरा है, लगभग हरियाणा में भी वही रहती है परंपरा कि भाई अपने सामर्थ्य के अनुसार बहन को कुछ उपहार स्वरूप दे देता है। इसमें अगर जो उसका सामर्थ्य वाला है तो जो चीज उसके पास प्राप्त होती उपलब्ध होती है वो दे दी जाती है। प्राय बहनें अपने भाइयों से मांगती नहीं हरियाणा में। कोई एक आधी जगह कुछ ऐसा होता हो तो पता नहीं, परंतु हमारे यहाँ पर जो भाई अपने आप देता है वही बहनें सहर्ष स्वीकार करती हैं। उसमें वस्त्र इत्यादि भी होते हैं।
और अन्य चीजें भी जो है इसमें दी जाती हैं। तो हमारे यहाँ जो है सुबह के समय मनाने की ज्यादा परंपरा है, परंतु जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है तो रीतियां भी थोड़ी सी उसमें परिवर्तित होती जा रही हैं। धन्यवाद सुरेंद्र जी। जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये अपने इलाके में कैसे बनाए जाते हैं रक्षाबंधन के बारे में बताइए। जी हर्षित जी। गुरुदेव की प्रणाम, सभी को हर हर महादेव। सुबह वो क्या नाम है, जवे वगैरह से सोना वगैरह का पूजन होता है नहा धोकर। उसके बाद में राखी बनती है और बहनें जो है भाई को मिठाई से जो है मिठाई वगैरह खिलाती हैं और फिर मतलब उसके बाद में राखी वगैरह वो बांधती हैं। यही परंपरा होती है। और बाकी तो जो भी जिसकी कैपेसिटी होती है अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार भाई जो है बहनों को गिफ्ट वगैरह देते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम इंद्रदेव पांडे जी को आमंत्रित करेंगे कि आपके वहाँ कब बनाया जा रहा है रक्षाबंधन। जी प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम सब लोगों को। जी मैं बिहार नालंदा से हूँ सर। इधर तो संकोच यही है कि 30 को मनाया जाए कि 31 को मनाया जाए। जी गुरु जी हाँ, आप कुछ। तो वही संकोच है कि कब मनाया जाए, 30 को कि 31 को। जी धन्यवाद। जी जी गुरु जी। जी तो देखिए 30 को प्रायः हम लोग जहाँ जहाँ से बात किए सब लोगों में परंपराएं वही है। थोड़ा सा मान लो कहीं थोड़ा सा अंतर, कहीं बहनें निराहार रह के राखी बांध रही हैं, कहीं वैसे बांध रही हैं। अपने सामर्थ्य अनुसार भाई दे रहा है। रक्षाबंधन मनाया क्यों जाता है? जजमान को पुरोहित बांधता राखी, या बहने भाई को अपनी धर्म की रक्षा के लिए। ऐसा प्रचलित है कि भगवान विष्णु जब वामन अवतार में बलि को ठगने गए तो बलि को विराट रूप बना के ठग तो लिया, तो उसके बाद जब ठग लिया तो उससे वर मांगने के लिए बोला। तो उसने बोला कि आप हमें हमेशा दर्शन देते रहो, जिस गेट से हम निकले उधर से आप ही हमें दर्शन दो। भगवान मान गए, तो भगवान उसके द्वारपाल होके खड़े हो गए। लक्ष्मी जी को बड़ी चिंता, तो लक्ष्मी जी बहन बन के अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु को मांगने के लिए बलि को रक्षाबंधन किया, राखी बांधा। और तभी से यह त्योहार है। इसलिए कहा जाता है ब्राह्मणवर ये न बद्यो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिपदनामी रक्षे माचल माचला। तो हम जजमान को हम लोग राखी इसलिए बांधते हैं, हम लोग जजमान को इसलिए राखी बांधते हैं, रक्षाबंधन बांधते हैं कि हम धर्म की रक्षा के लिए अपने घर परिवार छोड़कर धर्म की रक्षा के लिए घूमते हैं। तो आपका भी कर्तव्य होता है कि हमारी रक्षा करें, हमारा भी परिवार है, हमारा भी बेटे बेटियां हैं, उनका खर्चा चले। इसीलिए जजमान उपहार स्वरूप कुछ उनको देता है। बहनें
कहती देखो हम आपकी इज्जत, आपके सम्मान, सबकी रक्षा कर रही हूँ आप, तो भाई भी इसीलिए उसके रक्षा स्वरूप जो उससे बनता है वो देता है, यही प्रथा है। रही बात दिन कब की मनाई, तो दिन की असुविधाएं कभी कभी होती है। शास्त्र के अनुसार अच्छा है, शास्त्र के अनुसार चले, लेकिन शास्त्र में भी कुछ विसंगतियां आती है। जैसा कि बताया कि 2:30 के तक अगर कोई तिथि हो तब उसको जो है दूसरे दिन हम मानते हैं जो है उदया तिथि में। लेकिन कहीं पे अगर जो है पंडित जी लेते हैं, आपका प्रश्न लेते हैं, तो कहीं जो है थोड़ा सा अगर विसंगतियां हैं तो हम अपने अपने रीत के हिसाब से, जहाँ कहा कि लौकिक रीति है, उसका भी हम वो करके इस त्योहार को हंसी खुशी मनाएं। पांडे जी हैं, पांडे जी और आपको विस्तृत में बताएंगे। स्वागत है पांडे जी आपका। नमो नमः गुरुदेव। सभी को हर हर महादेव। सभी को यथोचित सादर सहित अभिवादन। आवाज आ रही है? जी गुरुजी, स्पष्ट आ रही है। और प्रणाम गुरुजी। ये गुरुदेव ने काफी कुछ बताया है, बहुत ही संतुलित बताया। यहाँ पे एक जगह हमने हमारे हैंड राइज करने के पीछे केवल एक उद्देश्य था, जो घटी की बात आई है, तो कहीं कहीं पे आया है कि त्रिमुहूर्त व्यापिनी जब हो तो उसको मान सकते हैं। और मुहूर्त शायद 2 घटी का एक मुहूर्त होता है, तो उसके अनुसार लंबा समय हो जाएगा फिर तो। इस उद्देश्य से हमने अपना हैंड राइज किया। जी गुरुदेव। गुरुदेव आपकी हैंडराइज है, शायद गलती से आप हैंडराइज किए, क्षमा करें। जी का पहले का रह गया है ड्राइव। क्योंकि उसके अनुसार मुहूर्त व्यापिनी, और मुहूर्त का शायद 2 घटी का मुहूर्त होता है, तो 2 घटी में फिर 48 मिनट हो गए, और 48 का फिर 3 गुना 2 घंटे से ऊपर फिर हो जाएगा। तो वो तिथि मान्य हो सकती है, और इसीलिए संभवतः जो ऋषिकेश पंचांग हमारे यहाँ के गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हम आते हैं, तो पूर्व दिन रात्रि काल में ही रक्षा बांधने का निर्णय किया है हमारे पंचांगकारों ने। और संभवतः ये कारण हो सकता है, इसलिए कि अगर 2.5 घटी हम माने, तो 2.5 घटी मानेंगे तो फिर 24, 48 और 1 घंटा। ऋषिकेश पंचांग के अनुसार 5:30 बजे के आसपास सूर्योदय हो रहा है इस दिन, और 7:45 बजे तक, 7:45 तक पूर्णिमा भोग कर रहा है। पूर्णिमा तिथि का भोग 7:45 तक है। तदुपरांत प्रतिपदा का समावेश हो रहा है। तो यही पे एक संशय आया था हमारा, और इसीलिए हमने हैंड राइज किया।
जी देखिए, मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार 2.5 घटी का है। हो सकता है किसी संस्करण में किसी टीकाकार जो मुहूर्त चिंतामणि के टीकाकार होते हैं, क्योंकि अलग अलग राइटर अलग अलग लेखकों द्वारा मुहूर्त चिंतामणि है, तो 2 घटी पंडित जी बता रहे हैं। हो सकता है, लेकिन हमारे पास जो राजकुमार जी ने एक भेजा था, क्या कहते हैं, मुहूर्त चिंतामणि, तो उसमें अभी पिछली साल भी यही दुविधाएं थी। 2.5 घटी, तो उसमें 2.5 घटी का वर्णन है। फिर भी इस पे थोड़ा सा विचार कि हम जो है सूर्योदय के समय जो है, जो उदया तिथि में पर्व त्योहार मानते हैं, उसमें 2.5 घटी या 2 घटी का है। अगर 2.5 घटी की बात किया जाता तो 60 मिनट हो गए, और अगर हम 2 घटी की बात करते हैं तो 48 मिनट, जैसा कि जग जाहिर है। ठीक है, तो इस पे भी थोड़ा सा, अगर आप लोगों के पास अलग अलग टीकाकारों के जो है मुहूर्त चिंतामणि है, तो एक बार जो है अवलोकन करने की जरूरत है। जिनके में 2 घटी के जो है वर्णन है, वो कृपया उसकी फोटो थोड़ा भेजेंगे। और जिनके में 2.5 घटी है, क्योंकि अलग अलग टीकाकारों की प्रतियां हैं, तो थोड़ा सा उससे थोड़ा और सुविधा होगी अन्य पर्व त्योहारों का विषय में जानने के लिए कि 2.5 घटी या 2 घटी। ठीक है, तो प्राय आप लोगों के पास, हाँ, आप लोगों के पास अलग अलग लोगों के पास जो है अलग अलग प्रतियां होगी उसकी, क्या कहते हैं, मुहूर्त चिंतामणि की। तो एक बार सबसे यही निवेदन करते हैं कि अगर किसी के पास है तो उदया तिथि कब माना जाता है, मतलब 2.5 घटी या 2 घटी, तो अलग अलग टीकाकारों का है, तो उससे थोड़ा से और अनुभव हम लोगों को होगा। धन्यवाद। इंद्र, यहाँ हमने उदया तिथि का नहीं कहा, हमने विशेष रूप से रक्षाबंधन के लिए कहा है। उदया तिथि का है। नहीं, ठीक है पंडित, वो है क्या ना बातें, उदया तिथि की मतलब रक्षाबंधन ही नहीं, किसी के लिए भी जो होता क्या कि 2 घटी या 2.5 घटी जो है ना, कहीं कहीं ऐसा भी सही, आपने सही कहा कि कहीं कहीं किसी किसी टीकाकार में मुहूर्त चिंतामणि में ही 2 घटी का ही वर्णन है। क्योंकि पिछली बार भी रक्षाबंधन तिथि पे ही ऐसा जो है वो हुआ था, 2 दिनों का संयोग। तो इसलिए जो है जरूरी है कि कहीं और अन्यत्र जो है कोई दिक्कत पड़े तो आपके पास, हमारे पास लोगों के पास एक प्रमाण तो होना चाहिए ना कि यहाँ जो है। ठीक है, इसमें किसी के बड़प्पन उसकी बातें नहीं है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं, हम शिक्षार्थी के रूप में शिक्षा ले रहे हैं, तो पूर्ण रूप से जो है शिक्षा जानकारी लेना अच्छा है। ये विचारणीय है, और इसीलिए हमने चर्चा किया ताकि अन्य से भी कुछ पता चले इस बारे में। वैसे हमारे यहाँ पंचांग में भी 30 तारीख की रात्रि में ही दिया है, और जैसा अभी एक विद्वत बंधु ने प्रश्न भी उठाया था कि रात्रि काल में रक्षाबंधन किया जा सकता है कि नहीं, और उसका संतुलित उत्तर मिला कि रात्रि काल में रक्षाबंधन हो सकता है। रक्षाबंधन में कुछ ठीक है, गिफ्ट देना ये सब चल रहा है, परंपराएं हैं, लेकिन जो हम लोगों की परंपरा है शास्त्रीय जो परंपरा है, ये श्रावणी कहा जाता है। श्रावणी उपाकर्म भी उसी दिन होता है, रक्षाबंधन भी उसी दिन होता है। उपाकर्म के उपरांत, तर्पण इत्यादि के उपरांत फिर रक्षाबंधन होना। और दूसरी चीज की जो निर्णय सिंधु का वचन है कि उसके अनुसार भद्रायाम द्वेन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा
कि श्रावणी फाल्गुनी होलिका दहन और रक्षाबंधन भद्रा में पूर्णतः निषेध है। दूसरी चीज की श्रावणी निपतिहंती, निपतिहंती मतलब कि यहाँ पे पुरोहित राजा के निमित्त, यजमान के निमित्त, क्योंकि राजतंत्र समाप्त हो गया। प्राचीन पहले जब राजतंत्र चलता था तो उस समय राजा लोग ही विशेष रूप से इन अनुष्ठानों को करते थे। ऋषि लोग करते थे, अन्य लोग भी करते थे, लेकिन विशेष रूप से कि राजा का हनन होता है अगर भद्रा में रक्षाबंधन हो। एक चीज और है कि निषेध ये भी आया है कि प्रतिपदा में रक्षाबंधन नहीं होना चाहिए। तो दिया तिथि मान लें ठीक है, लेकिन अगर प्रतिपदा में निषेध है तो प्रतिपदा जब से लग रही है, चाहे वो मध्याह्न काल के पहले लग रही हो या मध्याह्न के उपरांत, तो भी जब तक पूर्णिमा है तब तक रक्षाबंधन का कार्य संपन्न किया जा सकता है। जबकि जैसे कि आचार्य जी ने पहले भी बताया कि जिस पंचांग में जहाँ तक पूर्णिमा भोग हो रहा है वहां तक आप रक्षाबंधन कर सकते हैं। प्रतिपदा में इसका निषेध है और हमारा भी यही मत है कि रात्रि काल में हो। अगर नहीं रात्रि काल में हो रहा है तो सुबह, क्योंकि हमारे यहाँ के पंचांग में 7:45 तक पूर्णिमा है, तो 7:45 तक रक्षाबंधन का कार्य संपादित कर लिया जाए। उसके उपरांत तो पिछली बार हमने स्वयं रक्षा नहीं बंधवाया था, क्योंकि पिछली बार भी ऐसी ही स्थिति हो गई थी और हम कहीं दूर थे, समय से नहीं पहुंच पाए, तो नहीं हो पाया था। क्योंकि यहाँ पे राज्य अगर निपतिहंती आ रहा है, निपतिहंती कि राजा का विनाश, तो राजा का जब विनाश होगा तो राज्य का विनाश। वैसे ही होलिका के लिए आता है कि ग्रामम दहति फाल्गुनी, ग्राम का विनाश अगर होलिका दहन हो भद्रा में तो ग्राम का विकास विनाश होता है, अग्नि भय की संभावना हो जाती है। हाँ? तो रक्षा से ही क्योंकि है ये, और ब्राह्मण यजमान को, पुरोहित राजा को पूर्व काल में बांधते थे, बहनें भाइयों को बांधती थी कि वो हमारी रक्षा वैसे करें, अचल रक्षे माचल माचल, जैसे अटल ये रक्षा हम बांध रहे हैं उसके ही तरह से ये बिना डिगे अडिग होकर के हमारी रक्षा करें। ये मूल उद्देश्य होता है। और उसी में आया है कि प्रतिपदा में युक्त अगर होता है प्रतिपदा तो उसको छोड़ दिया जाए, उसका परित्याग किया जाए, और संभवतः किसी वजह से पंचांगकारों ने न दिया हो 31 तारीख के कालम में स्नान दान की पूर्णिमा तो दिए हैं, क्योंकि उदया तिथि में स्नान दान होगा। स्नान दान इत्यादि कार्य तो उदया तिथि में होंगे, लेकिन यहाँ पे प्रतिपदा का निषेध होने की वजह से संभव है कि पंचांगकारों ने न दिया हो। ये हमारा अपना सोच है, क्योंकि
निर्णय सिंधु का ही वचन है, इदम प्रतिपदा है प्रतिपद्युतायाम न कार्यम। प्रतिपदा से युक्त न हो। नक्षत्र में भी आया है कहीं कहीं पे कि धनिष्ठा से युक्त, श्रवण श्रावणी नाम है तो श्रवण से युक्त हो, श्रवण नहीं मिल रहा है तो धनिष्ठा से युक्त हो सकता है, लेकिन श्रवण के पूर्व में जो नक्षत्र आता है उसमें नहीं होगा उत्तराखाड़ा। अगर उत्तराखाड़ा से विद्ध होता है श्रवण नक्षत्र तब भी नहीं करना चाहिए रक्षाबंधन का। तो यहाँ पे उत्तराखाड़ा से विद्ध नहीं हो रहा है, उस दिन धनिष्ठा नक्षत्र है और धनिष्ठा के बाद शत्रुता लग रहा है, लेकिन रात्रि काल तक है धनिष्ठा, इसमें होगा। यहाँ पे कई जगह ऐसी भी, अभी आज हमारे एक बंधु थे, स्टेटस लगाए थे, स्टेटस में भद्रा के मुख और कुछ की चर्चा करके और रक्षाबंधन का अलग अलग मुहूर्त बनाया गया। स्वर्ग लोक, मर्त्य लोक और पाताल लोक, तीनों लोकों की भद्रा। ये सर्वविदित है कि जो भद्रा जहाँ पे निवास करती है वहीं का नुकसान करती है। अगर पृथ्वी लोक पे भद्रा है तो भद्रा पृथ्वी लोक के जो भी शुभ कर्म होंगे उनका विनाश करेंगी। अन्यत्र दो जगहों में रहने पे चूंकि पृथ्वी वासियों से कोई संबंध नहीं बनता है तो वहां पे वैकल्पिक तौर पे, और वैकल्पिक हम नहीं कहेंगे, शास्त्रोक्त भी है कि वहां पे शुभ कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन इन दो त्योहारों ऐसा कहीं भी नहीं आया है कि इस यहाँ पे भद्रा है तो कर सकते हैं, यहाँ पे भद्रा है तो नहीं कर सकते। तो इसका तो हम हमारे अनुसार यही है, हम यही मान सकते हैं कि यहाँ पे तीनों ही भद्राओं का निषेध होना चाहिए और होता भी है। इसीलिए पूर्णिमा जब भी प्रारंभ होता है, पूर्णिमा लगते के साथ भद्रा का भी प्रारंभ होता है। पूर्णिमा जब से प्रारंभ होगा तब से भद्रा का भी प्रारंभ हो जाएगा। और उसके बाद से जितने टाइम समय तक भोग करें उतने समय तक निषेध है। पूर्णिमा हमारे यहाँ के पंचांग में 10:12 से प्रारंभ हो रहा है। तिथि 10:12 से ही भद्रा का भी प्रारंभ होगा, जो 8:58 9 बजे तक भद्रा रहेगा। तो भद्रा के उपरांत रक्षाबंधन का कार्य किया जा सकता है। यहाँ पे ये भी आता है कि लोक परंपरा, कहीं कहीं पे कुछ परंपराएं भी होती हैं, तो परंपराओं का भी निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रोक्त ही वचन है कि जब तक शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न करणीयम। तो लोक परंपरा में जैसा हो वैसा भी करना चाहिए, क्योंकि कई जगह पे अलग अलग परंपराएं हैं। शास्त्रीय मत यही है कि भद्रा के उपरांत रक्षाबंधन का कार्य प्रारंभ हो। मध्य रात्रि में रक्षाबंधन का कार्य निषेध है, रात्रि काल में उसके पहले तक होगा और उसके उपरांत फिर जो बच जाएं प्रयास करें कि सुबह जब तक पूर्णिमा तिथि है तब तक रक्षाबंधन का कार्य
संपादित कर लिया जाए। जी, धन्यवाद सभी का। हेलो। जी सर करें। गुरुदेव, आपने जो अभी श्रावण की बात कही, आपके उत्तर भारत में तो अमावस्या से पूर्णिमा से पूर्णिमा तक जो एक मास चलता है। हमारे यहाँ अमावस्या से अमावस्या तक चलती है, तो हमारा पूरा श्रावण अभी समाप्त नहीं हो जाएगा गुरुदेव। तो और दूसरी बात, सुबह 7:05 तक तो पूर्णिमा है, उसके बाद प्रतिपदा चालू होती है। तो ये कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जो सूरज को लगी हुई पूर्णिमा है तो वो दिन भर करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो मैं द्विधा मनस्थिति में हूँ, इसलिए प्रश्न किया गया। जी, अभी हमने कहा कि प्रतिपदा का निषेध है। इसमें प्रतिपदा में रक्षाबंधन नहीं किया जाता है। जब तक पूर्णिमा है हमारे अनुसार, तब तक रक्षाबंधन का कार्य होना चाहिए, उसके बाद से विराम हो जाना चाहिए। एक चीज और आपने कहा कि पूर्णिमा से पूर्णिमा, तो पूर्णिमा से पूर्णिमा कहीं भी गणना नहीं होती है, कहीं भी गणना होती है अमावस्या से अमावस्या होती है। अमावस्या से होती है, अमावस्या को ही 30 माना गया है, पूर्णिमा को 15 माना गया है और अमावस्या को 30 माना गया है। ये समस्त जगहों के पंचांगों में हमारे अनुसार यही व्यवस्था है। गुरुदेव, हमारा इधर महाराष्ट्र के पंचांग में 14 सितंबर तक श्रावण पक्ष दिखाया गया गुरुदेव इधर। उसके बाद फिर भाद्रपद चालू होता है गुरुदेव। 14 सितंबर तक? जी। अच्छा, हो सकता है वहाँ का पंचांग भी आप देख स्थिति आप नहीं समझ सकते हैं। गुरुदेव, आपकी आवाज नहीं आ रही। कह रहे हैं हो सकता है पंचांग चूंकि वहाँ का आपके पास है, हमारे यहाँ तो पूर्णिमा 31 तारीख तक शुद्ध श्रावण मास समाप्त हो जाएगा, उसके उपरांत भाद्रपद का प्रारंभ। तो यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपके इधर उत्तर भारत में पूर्णिमा से पूर्णिमा तक का एक मास होता है, और हमारे यहाँ अमावस्या तक का एक मास चलता है। यही बताया था। अच्छा मतलब मतलब भाद्रपद मास जब प्रारंभ होगा तो पहले आपका शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा, ये कहना चाहते हैं? जी ने शुक्ल कृष्ण पक्ष तो चालू होता है। कृष्ण पक्ष 14 तारीख तक है गुरुदेव, श्रावण मास का। चलिए 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 चलिए, ऐसा कीजिए कि तिथि की गणना कहाँ से कहाँ तक होती है? जी गुरुदेव, प्रतिपदा से अमावस्या पूर्णिमा तक होती है। पूरे महीने की तिथि एक सौर मास, चांद्रमास वो होते हैं, अलग विषय है। प्रतिपदा से, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से तिथि की गणना प्रारंभ होती है, जो चलती है कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक। पूर्णिमा तक 15 तिथि पूर्ण होते हैं, क्षय और वृद्धि न हो तो। और अमावस्या तक 30 तिथि पूर्ण होते हैं। शिववास इत्यादि देखना हो या कहीं भी अन्य सूत्रों में जब लगाना हो या अग्निवास इत्यादि देखना, तो वहां पे तिथि की जो गणना प्रारंभ होती है वो प्रतिपदा से प्रारंभ होती है। अगर कृष्ण पक्ष में जैसे मान लीजिए पंचमी को कोई चीज आपको देखना हो, तो वहां पे क्या गणना करेंगे? 5 गणना करेंगे या
20 गणना करेंगे। जी गुरुदेव 5 ही गणना करेंगे। कैसे? जी कैसे? अभी आपने तो कहा अभी आपने कहा कि पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गणना प्रारंभ होती है। कृष्ण पक्ष की पंचमी को अगर कोई मुहूर्त देखना हो, शिववास इत्यादि देखना हो, तो वहां पे हम कृष्ण पक्ष की पंचमी 5 हो गया और 15 दिन अग्रिम भी हम उसमें जोड़ेंगे, क्योंकि हमारी तिथि प्रारंभ हो रही है प्रतिपदा शुक्ल पक्ष से। है ना? गुरुदेव मैं द्विधा मनस्य क्षमा करें गुरुदेव। जी सुरेंद्र जी बोलिए। सुरेंद्र जी बोले। आपके उत्तर से मेरा समाधान तो हो गया गुरुदेव। जो लोग पूछ रहे हैं उनको अभी आप जो बोला है वही बता दूंगा। क्योंकि आपको हिंदी थोड़ी कम आती है, तो उस कारण से हो सकता है थोड़ा कहने में आपको जो कहना चाहते थे वो नहीं कह पाए। पर आपका कहना था कि आपके वहाँ जो तिथि की गणना होती है जो वो वैसे ही होती है जैसे गुरुजी ने बताया, सेम वैसे ही होती है। ये है कि आपके जो पक्ष है दक्षिण भारत का वो शुक्ल पक्ष से होता है, उत्तर भारत में कृष्ण पक्ष से जी होता है। बस यही जी है जी जी इस कारण से जी आपका जी सोनी 10 सितंबर तक श्रवण मास है। जी सही कहा आपने। ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है तो अपना हैंड राइज करें। जी नवाब। तो सुरेंद्र भाई, गुरुजी, तो ये हुआ निर्णय यही निकलता है कि टोटल जो है 30 की तो रात वो हुई स्टार्ट हो जाती है पूर्णिमा, और सुबह की 31 की सुबह तक 7:05 तक तो हमारे यहाँ इसमें पंचांगों में दिखाई गई है। गुरुजी ने बताया 7:45 तक। तो रात को बंद है या फिर सुबह 31 को सुबह सुबह जो है राखी का त्योहार मनाया जाएगा, ऐसा ही निकला कंक्लूजन। जी हमारा मत यही है। जी गुरुजी, हमने भी ये पंचांग में देख लिया है, 4 पंचांग देखे मैंने भी अभी यहाँ पे। तो जो आपने बताया है वो बिल्कुल ऐसा ही है सभी पंचांगों में लगभग। किसी में भी मतलब जो है, मेरे पास अभी 4 पंचांग रखे, मैं चारों में मैंने कन्फर्म कर लिया है। तो ये यही आपने जो बताया यही आ रहा है। जी स्नान दान चूंकि उदया तिथि में हो सकता है यहाँ पे। और हम गुरुजी एक चीज और भी दिखाई गई है कि प्रथमा तिथि जो है वो प्रतिपदा का क्षय हो रहा है इस की बार। हाँ प्रतिपदा का क्षय हो रहा है। हाँ वो जी, हाँ बाद जी। की क्षय हो वृद्धि हो उसका इसमें कोई विशेष समायोजन करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सरल सा है कि प्रतिपदा का कई सारे शास्त्रकारों ने हमारे निषेध किया। श्रावणी नाम ही है इसका, श्रावणी नाम है। वही हमने कहा कि हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने स्टेटस लगाया था आज
तो उसमें भद्रा के मुख और कुछ की जो आती है उसके अनुसार भी मुहूर्त खंड खंड करके दिया गया था कि इतने बजे से इतने बजे तक बांध सकते हैं, फिर इतने बजे से इतने बजे तक निषेध रहेगा, फिर आगे इतने घंटे बांध सकते हैं। ये क्या है? मतलब कि अभी एक मैसेज आया है कि पहले जिस दिन त्योहार होता था उसी दिन मनाया जाता। सही है, समस्त त्योहारों पे ये नियमावली अलग है, उसके लिए कुछ विशेष व्यवस्था है। अब एकादशी व्रत अगर दशमी से विद्ध हो रहा है तो उस सर्वधा जी देखिए, यहाँ पे संभव है आप लोगों को में से कुछ लोगों को हमारी बात कड़वी लगे। अभी हम जो कहने जा रहे हैं लेकिन उससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सच्चाई जो है वो है, जब से सिनेमा जगत आया है और सिनेमा का समावेश हमारे जीवन में हुआ है, तब से शास्त्र को ताक पे रख दिया गया है। मनमाना शास्त्र चल रहा है, चाहे वो वैवाहिक कार्यक्रम हो, कोई त्योहार हो या कुछ भी हो। रक्षाबंधन को ही लें, हम रक्षाबंधन को ही लें तो जो मूल इसका उद्देश्य है उसको छोड़ करके गाड़ी दे देंगे, मकान दे देंगे, जमीन दे देंगे, लेकिन बहन जिस रक्षार्थ बांध रही है वो रक्षा का जिम्मेदारी नहीं लेंगे। सारे पुरुष हैं, कितने लोग इस बात को करते हैं कि अपने बहन की रक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। गाड़ी दे दीजिए, बंगला दे दीजिए, शास्त्र ने ये तो नहीं कहा है। वाहन देने का, घर दे देने का, जमीन दे देने का, करोड़ों रुपया दे देने का, प्रॉपर्टी दे देने का शास्त्र ने नहीं कहा। शास्त्र ने क्या कहा है? रक्षे माचल माचल शब्द पे ध्यान देंगे इस चीज पे। ये न बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अपि बधनामी रक्षे माचल माचल। इस सूत्र को कितने लोग फॉलो करते हैं? बातें कड़वी लगेंगी अभी, लेकिन जो प्रश्न आया आपका कि भद्रा पहले भी आती थी, तो पहले भी निषेध होता था। हम मना नहीं कर रहे हैं, आप 31 को नहीं 1 तारीख को बांधिए, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। शास्त्र का जो मत है, क्योंकि उस पर परिचर्चा होनी थी, तो उस मत को हमने रखा है। शास्त्रोक्त क्या मत है? सिनेमा से ग्रसित विचारधारा को का ही देन है कि बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो रही, चाहे और विशेष रूप से जो हमारे जड़ों से जुड़ी हुई परंपराएं हैं, उन पे बहुत कुटिलता पूर्वक प्रहार और आघात किया गया है अब तक सिनेमा के द्वारा।
चाहे वो विवाह हो, कोई त्योहार हो या कोई भी परंपरा। तो पहले भी था, भद्रा कोई नई नहीं है, ना शनिदेव नए हैं ना भद्रा नई है, शनिदेव की बहन है भद्रा। तो संभव है कि जब से इन लोगों का जन्म हुआ है तब से हैं ये लोग, और तब से इनका वास भी है। परिहार के स्वरूप में हम भी कह सकते थे कि नहीं, ये भद्रा पृथ्वी लोक पे नहीं है, ये कर सकते हैं, इसमें रक्षाबंधन ये स्वर्ग लोक में है या पाताल लोक में है, या भद्रा के मुख और पुच्छ का विचार करके कर लिया जाए। लेकिन हमें ऐसा कहीं मिला नहीं है। हमें जो मिला है हमने अपना मत रखा है ना। जी गुरुजी। संभव है हमारी बातें कड़वी लगी हों, अंत में जो हमने बातें कही वो संभव है कि कड़वी लगी हों, लेकिन सच्चाई यही है। जी सुरेंद्र जी कुछ कह रहे थे? जी गुरुजी, बिल्कुल सही कहा है आपने। और जो क्षेत्र संबंध जानकारी के बारे में आपने बहुत बढ़िया से बताया, और हम सभी विप्रवरों का ज्ञानवर्धन किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और बाकी वाले जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी देर तक 10 बजे तक आज जुड़े रहे, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी नावल जी। गुरु मिथिलेश जी ने और जो बातें कही हैं वो बिल्कुल शास्त्र सम्मत कही हैं। जैसे अभी तो जैसे ये बलि राजा की कहानी है, और विष्णु जी कैसे पाताल लोक में गए, और ये लोगों को पता तक नहीं है इन बातों का। तो ये जो अधिकतर जो है यही दिखा दिया जाता है कि अकबर को राखी बांध दी उस रानी ने, राजपूत रानी ने राखी बांध दी। ये पुस्तकों में ये दिखाया गया है। बलि राजा की कहानी और लक्ष्मी जी उनको कैसे लेके आई, इस बारे में कहीं जिक्र तक नहीं हमने आज तक किसी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा, और न ही लोगों को इसके बारे में पता है। क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो ऐसे गुरुजी ने बताया, सिनेमा जगत और नए इतिहासकार जो लिखने वाले हैं उन्होंने बहुत सारी बातों को छिपा दिया, जिसकी वजह से हमारी जो मूल परंपराएं थी, मूल चीजें थी, वो हमारे से ओझल हो गई हैं। तो गुरुजी ने बहुत सारगर्भित शब्दों में और बहुत अच्छे प्रभावित शब्दों में हमें बताया सभी को। तो सनीमा की देन को भी बता दिया। सनीमा ने तो जो है बहुत सारा ऐसा भी टिप्पणियां कर दी हैं जिसकी वजह से हिंदुत्व को काफी नुकसान पहुंचा है, और जो परंपराएं हैं उनको भी काफी तोड़ मरोड़ कर प्रदर्शित किया जाता है। तो गुरु जी की बातों का मैं पूर्ण तरह से समर्थन करता हूं, और पूरे समर्पण भाव से गुरु जी को प्रणाम करता हूं। आप कुछ और कहना चाहते हैं? स्वागत है। सुरेंद्र जी अगर कोई प्रश्न न हो तो कक्षा को विराम दिया जाए। जी गुरु जी। जी जोशी सरपंच, आप कुछ बोलना चाहते? आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम। एक जानकारी लेना चाह रहा था मैं। सर्वार्थ चिंतामणि और मुहूर्त चिंतामणि में क्या अंतर है?
मुहूर्त से संबंधित ही है दोनों। और मतलब सर्वार्थ चिंता में भी दोनों में से मुहूर्त कौन सी अच्छी है लेने के लिए, मतलब ये जानकारी लेनी थी मुझे आपसे। से मुहूर्त चिंता मरी मणि हमारे अनुसार। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस समय तक हमारे साथ जुड़े रहे सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो गुरु जी का विशेष तौर से बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने हमारा सभी का मार्गदर्शन किया। ओम प्रकाश गुरु जी भी हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने बहुत ही सुविधाजनक और शास्त्रों से संबंधित और लोकाचार से संबंधित जैसे भी था, बहुत सुंदर और अच्छे विचारणीय तथ्यों के साथ हम सबका मार्गदर्शन किया, इसलिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने प्रश्न किए और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम इस अपनी परिचर्चा को यहीं पर विराम करेंगे। आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री राधे। सभी को शुभ रात्रि, हर हर महादेव। जी सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद आप सभी का इस परिचर्चा में जुड़ने के लिए। प्रणाम गुरु जी। श्री राधे। प्रणाम सभी को, प्रणाम। जी।